ऑनेस्टली काफ़ी टाइम से मन था ये वीडियो बनाने का, EDC एवरीडे कैरी। एंड आई बिलीव सिंस द पास्ट फ्यू मंथ्स मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट कर ली हैं जो इस वीडियो को इंटरेस्टिंग तो बना ही देंगी। एंड आई एम श्योर कि इसको देखने के बाद तुम लोगों का भी मन करेगा इनमें से कुछ ना कुछ आइटम अपने EDC में इंक्लूड करने का। लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं सबसे ऑब्वियस आइटम से जिसके बिना आजकल किसी का भी गुजारा नहीं है, फ़ोन। एंड द फ़ोन ऑफ माई चॉइस इज़ iPhone 13 mini। इससे पहले मैं iPhone 12 यूज़ कर रहा था। अभी कुछ दिनों पहले मेरा एक कज़न आया कनाडा से एंड ही आस्क्ड मी, दिशान भाई आपके लिए iPhone 17 या 17 Pro लेकर आऊँ, यहाँ पर थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा इंडिया के कंपैरिजन में। मैंने कहा नहीं, ये काम कर, सेकेंड हैंड मार्केट में ना मेरे लिए एक iPhone 13 mini ढूंढ, क्योंकि ऑब्वियसली नया तो मिलेगा नहीं है। और इंडिया में iPhone 13 mini का प्राइस चलता है एनीवेयर फ्रॉम 25,000 टू 30,000 रुपीज़ डिपेंडिंग अपॉन द स्टोरेज वेरिएंट जो आप लेते हो। एंड सरप्राइजिंगली ये मुझे कनाडा से सिर्फ 12,000 रुपीज़ का पड़ा है। 256 GB स्टोरेज और 100% बैटरी हेल्थ, क्योंकि रिपेयर्ड सेट है। डिस्प्ले भी चेंज है और बैटरी जो है वो भी चेंज है। यहाँ पर लाकर मुझे पता चला कि सैडली वो दोनों चीज़ें प्रॉब्ली जेन्युइन पार्ट्स नहीं हैं, क्योंकि बार बार मुझे नोटिफिकेशन आती रहती है। बट सो फार सो गुड। आई मीन अभी तक तो कोई दिक्कत फील हुई नहीं है। लगभग एक वीक हो चुका है इसको यूज़ करते हुए एंड आई फॉलन इन लव विद दिस फॉर्म फैक्टर। मेरा बहुत टाइम से मन था एक चुटकू आईफोन ट्राई करने का एंड आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट डिवाइस, क्योंकि इसके बाद से तो एप्पल कोई भी स्मॉल फोन्स बना नहीं रहे हैं। तुम लोग नोटिस कर रहे होगे कि इसके ऊपर एक मैट सी कोटिंग है। वो इसलिए क्योंकि मैं अपने सभी फ़ोन्स में, इनफैक्ट अपने आईपैड में भी मैट स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा कर रखता हूँ। एंड जब से मैंने ये ट्राई करी है चीज़, आई कैन नॉट गो बैक टू ग्लॉसी एंड शाइनी डिस्प्लेज। तो बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस लगता है, ऐसा लगता है कि ग्लाइड कर रही है फिंगर ऊपर, और एक हल्का सा हेज़, एक हल्की सी मिस्ट आ जाती है स्क्रीन के ऊपर। तो हो सकता है कई लोगों को लगे कि यार ये क्लैरिटी हिंडर कर देती है, जो कि है भी, सही बताऊँ तो। बट पता नहीं क्यों मुझे तो अच्छी लगती है वो फीलिंग, जो एक धुंधली सी फीलिंग आ जाती है, मैट सी कोटिंग चढ़ जाती है ऊपर। दूसरी चीज़ जो कि सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होगी प्रॉब्ली इस लिस्ट की, और वो है एक DG कैमरा। ये है सोनी का साइबर शॉट विद 14.1 मेगापिक्सल्स। और मुझे लगता है कि ये जो फ़ोटोज़ निकाल कर देता है, जो एक सर्टेन रेट्रो वाइब आती है इनकी फ़ोटोज़ में, डिजी कैम्स की फ़ोटोज़ में, वो एक मेमोरी की तरह फील होती हैं रादर देन द AI स्लॉप और ओवर प्रोसेस्ड इमेजेस जो हमें फ़ोन्स के अंदर से देखने के लिए मिलती हैं। तो अपनी प्राइमरी फ़ोटो कैप्चर डिवाइस जो मैं आजकल यूज़ कर रहा हूँ वो है ये सोनी का साइबर शॉट डिजी कैम। और मेरे पास 5-6 डिजी कैम्स हैं। इनफैक्ट मैंने एक रील डाली थी अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, तो लोग बोल रहे थे कि हमें बेच दे, बट दीज आर माई प्राइस पोसेशंस। मैं किसी को दे नहीं सकता हूँ, ठीक है। जो मिलेनियल्स हैं, जो 90s किड्स हैं, उनके टाइम की टेक्नोलॉजीज़ अब जेन जी एंड जेन अल्फ़ा के बीच में पॉपुलर हो रही है। ये फीलिंग पता नहीं क्यों बड़ी यूनिक सी है। और इसमें बैटरी डलती है, जिसका चार्जर भी है बड़ा बल्कि सा मेरे पास, ये आप देख सकते हो। एंड जितने भी डिजी कैम्स आते हैं सबके चार्जर, सबकी बैटरी टाइप्स बहुत डिफरेंट हैं। तो अगर तुम लोग भी कहीं से शॉप कर रहे हो, जो कि सेकेंड हैंड मार्केट से ही कर पाओगे, रिफर्बिश्ड स्टोर्स सेकेंड हैंड मार्केट से, तो मेक श्योर कि बैटरी और उसका चार्जर कंपैटिबल ले रहे हो। बस इसकी अच्छी बात यह है कि जो इनके अंदर मेमोरी कार्ड्स डलते हैं, वो 1 GB का मेमोरी कार्ड भी बहुत सारी फ़ोटोज़ लेने के लिए मोर देन इनफ होता है। मैंने तो 16 GB का मेमोरी कार्ड डाल रखा है अपने पुराने वाले कैमरा का जो मेरे पास पड़ा था, तो मैंने वही रीयूज़ कर लिया। अदरवाइज़ आप लोग अगर लेने जाओगे तो मार्केट से 500 MB 1 GB का भी मेमोरी कार्ड इसके लिए इनफ रहता है, क्योंकि जो स्टोरेज साइज़ है, जो फ़ोटोज़ का साइज़ होता है, वो इतना बड़ा नहीं होता है। प्लस एक स्विच ऑन ऑफ की जो साउंड है इसकी, वो एक अलग नॉस्टैल्जिया हिट करती है। और जैसे मैंने बोला, वो जो फ्लैश के साथ फ़ोटोज़ लेते हैं इसकी जब हम, तो वो एक बहुत ही नॉस्टैल्जिक वाइब, कोई सर्टेन इच स्क्रैच करती है वो मेरे अंदर की। ये सारा का सारा काम फ़ोन भी कर सकता है। एंड आई नो वी कैन अप्लाई फ़िल्टर्स ऑन द फोटोज़ ऑफ आवर फ़ोन्स, बट वो वाइब जो है, वो जो फीलिंग है इसके साथ जो आती है, वो फ़ोन्स के अंदर नहीं मिलती है। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा डिजी कैम्स के ऊपर। जैसे मैंने बोला मेरे पास 5-6 डिजी कैम्स हैं, तो एक इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो बना दूंगा कि शॉप करते टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखो, किन चीज़ों का नहीं। वीडियो देखने तो नीचे कमेंट कर देना एंड आई ट्राई कि मैं एज सून एज पॉसिबल वीडियो बना दूँ। ओके, अब एक नॉन टेक आइटम डिस्कस करता हूँ, ये की चेन। मैंने अपनी हाउस कीज़, अपनी स्कूटी की
इसमें इंक्लूड कर ली हैं सारी की सारी। एंड मुझे लगता है कि ये बहुत ही कन्वीनियंट चीज़ है, क्योंकि अदरवाइज तुम लोग देख रहे हो कि एक बंच ऑफ कीज़ ऐसा दिखता है, और मुझे मेरी पॉकेट्स में बल्क नहीं पसंद। अगर अभी तक तुम लोग नहीं समझे क्यों 600 रुपीज़ का आया था ये। आई नो एक कीचेन के लिए ये चीज़ भी एक्सपेंसिव है, बट एक की ऑर्गेनाइज़र के लिए जो ये मेरे लिए काम करता है उसके लिए इट्स हार्ड टू पुट अ प्राइस ऑन दैट आई गेस। इसके पेज होता है, वो खुल जाता है, उसके अंदर सारी की सारी कीज़ डल जाती हैं। मैं एक वीडियो यहाँ पर डाल दूंगा, उसके थ्रू आप लोग देख सकते हो कि कैसे तुम लोग इसके अंदर सारी की सारी कीज़ डाल सकते हो। ये जो कीज़ मैंने लगा रखी हैं तो ऐसी सैम्पल कीज़ हैं, ऑब्वियसली आई वोंट रिस्क पुटिंग माई हाउस कीज़ ऑन अ वीडियो। प्लस अगर तुम लोग चाहते हो और भी कीज़ ऐड करना तो उसके लिए भी आप लोग इसको एक्सपैंड कर सकते हो विद दीज अटैचमेंट्स जो इसके बॉक्स के अंदर ही मिलती हैं। जो सर्टेन की चाहिए सिर्फ वही पुल आउट करो, बाकी सब इसके अंदर फिक्स रहेंगी। बाय द वे जितने भी प्रोडक्ट्स मैं बताऊंगा मैक्सिमम चीज़ें डिस्क्रिप्शन में अमेजॉन की लिंक होंगी, और अगर यूट्यूब पर मोबाइल पर देख रहे हो तो फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट्स भी टैग होंगे कहीं ना कहीं, ऑब्वियसली एक्सेप्ट डिजी कैम और iPhone 13 मिनी, ये तो नए हैं नहीं। तो बाकी सब चीज़ें आई थिंक सारी की सारी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी, जो भी मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। ओके लेट्स मूव अहेड। आई थिंक पावर बैंक दिखा देता हूँ तुम लोगों को। ये है स्पीगन का वायरलेस पावर बैंक। ये है आई बिलीव 10,000 mAh या 5,000 mAh का है, मैं इसकी कैपेसिटी भूल गया हूँ, बट मैं एग्जैक्ट लिंक कर दूंगा प्रोडक्ट। तो ये मैक्सिव पावर बैंक है, सिंपली फ़ोन्स के पीछे चिपक जाता है एंड बहुत कन्वीनियंट लगता है मुझे तो। ऑल्दो वायरलेस चार्जिंग ये Qi 1 है बेसिकली, तो वायरलेस चार्जिंग काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, एंड उसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरे iPhone 12 की जितनी भी बैटरी हेल्थ कम हुई है वो इसी वजह से कम हुई है। बट कोई बात नहीं, कन्वीनियंस के लिए एक अच्छा ट्रेड ऑफ है। और अगर आज के टाइम पर कोई भी एक वायरलेस मैक्सिव पावर बैंक ढूंढ रहा है तो Qi 2 वाले ढूंढना, वो कम हीट प्रोड्यूस करते हैं और बैटरी हेल्थ पे इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं जितना Qi 1 वाले मैक्सिव पावर बैंक्स करते हैं। बट ये ना ट्रू मैक्सिव नहीं है, मतलब इसको लगाने के बाद ना एनिमेशन नहीं आती है मैक्सिव वाली, तो वो चीज़ मुझे बुरी लगती है इसके बारे में, कि वो एक ऐसा फील होता है कि कुछ लेस प्रीमियम चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैंने शायद 3,000 रुपीज़ के आसपास लिया था, अब तो बहुत सस्ता हो गया है, 2,000 से नीचे नीचे मिल जाता है। बल्कि है थोड़ा, नॉट गोना लाए। और ऊपर से iPhone 13 मिनी यूज़ करने के बाद जब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, iPhone 12 के साथ इतना पता नहीं लगता था क्योंकि उसकी बैक से बाहर नहीं निकलता था, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी बैक साइड से ये नीचे से बाहर निकल रहा है हल्का सा, मतलब जो इसकी लेंथ है वो मेरे फ़ोन से लंबी बाहर निकल रही है, और ऊपर से मोटा तो है ही, तो बल्कि ज़्यादा फील हो रहा है मुझे कंपेयर टू व्हेन आई यूज़ टू यूज़ इट विद माई iPhone 12। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है ईयरफोन्स जो मैं यूज़ कर रहा हूँ TWS का पेयर, वो है सोनी के ये WCF510 इफ आई एम नॉट रॉन्ग मॉडल नंबर। लास्ट ईयर मेरे एयरपॉड्स जो है एयरपॉड्स सेकेंड जनरेशन, उनमें से एक की बैटरी ख़राब हो गई, तो वो ऑन होते ही ऑफ हो जाता था, एंड वो जो बैटरी कम होने की साउंड नहीं होती अनोइंग सी, तो वो साउंड आ जाती थी उसको कान में लगाते ही, एंड आई यूज टू गेट वेरी इरिटेटेड कि यार ये तो चेंज करने हैं मुझे। फिर मैं एयरपॉड्स प्रो देखने लगा लेटेस्ट जनरेशन, तो मैंने कहा 30,000 कौन खर्च करे उसके लिए, तो फिर मैंने ये निकाले फाइनली, एंड सरप्राइजिंगली आई हैव बीन एंजॉयिंग देम सिंस दैट डे, क्योंकि इसमें ना डुअल पेयरिंग भी है, जो कि मैं भूल गया था। मैंने रिव्यू करा था तब तो मुझे याद था, बट उसके बाद से मैं भूल गया था ऐसा कुछ, तो मैंने अपने iPhone और iPad दोनों से इनको पेयर कर रखा है, एंड क्या सीमलेसली ऑडियो स्विच करता है यार। फॉर एग्जांपल मैं अपने iPad के ऊपर कोई वेब सीरीज़ देख रहा हूँ, और जैसे ही मुझे कॉल आती है अपने iPhone पे, तो मैं सिंपली इसी से पिक कर लेता हूँ और ऑडियो अपने आप राउट हो जाती है iPhone पे। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ लगती है मुझे कि डुअल पेयरिंग है इसमें, प्लस साउंड क्वालिटी भी डिसेंट है। फुल वॉल्यूम पर ऐसी थोड़ी सी कसर रह जाती है, मुझे लगता है कि काश थोड़ी सी और लाउड होनी चाहिए थी, ऐसा लगता है, बट उसके अलावा बहुत ही अमेजिंग पेयर लगा। प्लस एयरपॉड्स के साथ एक हैबिट पड़ जाती है कि वो स्टेम बाहर लटक रही होती है, इसमें ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल स्नगली फिट हो जाता है मेरे ईयर कनाल के अंदर, और मुझे लगता है कि इसकी जो फिट है वो ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू एयरपॉड्स। थोड़े से एक्सपेंसिव आएंगे कंपेरेटिवली, जो Realme बड्स हो गए या OnePlus Nord बड्स हो गए, बट अच्छे हैं, वर्थ इट हैं, एक बारी ट्राई करना। अगर सोनी के कुछ प्रीमियम TWS ट्राई करना चाह रहे हो तो सोनी की एक बारी ट्राई ज़रूर करना। उसके बाद नाइफ़ भी कैरी कर रहा हूँ मैं आजकल, खासकर जब मैं ट्रैवल करता हूँ ना बाहर, तो मैं एक नाइफ़ ज़रूर कैरी करता हूँ अपने साथ, पॉकेट नाइफ़। एंड ये नाइफ़ मैंने बेसिकली अमेज़ॉन के ऊपर ही देखा था सजेशंस में, एंड आई चोज़ दिस क्योंकि ये ना वो वैलोरेंट के अंदर जो एक मेले वेपन होता है उसको रिजेंबल करता है, तो मैंने सोचा था कि वीडियोज़ में बहुत कूल लगेगा, और जब मैं इस तरीके से इसको अपने फिंगर में पहन के ना ऐसे करके वैलोरेंट वाला जो एक्शन करूँगा तो बहुत कूल लगेगा। बट मैंने नोटिस किया कि जब भी मैं किसी अनबॉक्सिंग वीडियो में इसको ऐसे फिंगर में रोटेट करता हूँ तो मेरा जो कैमरा है वो कैप्चर नहीं कर पाता इतना फास्ट मोशन, तो वो इफेक्ट लगता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है कि जो वैलोरेंट वाला इफेक्ट आता है। तो मतलब जो वो मेन पर्पस था वो तो डिफीट हो गया इसका। बट दिस इज़ अ डिसेंट नाइफ, काफ़ी अच्छी स्टर्डी बिल्ड के साथ आता है,
और शार्प भी है अच्छा खासा। मैं यहाँ पर एक छोटा सा कार्डबोर्ड का पीस काट कर दिखाता हूँ, और ओपन करना क्लोज़ करना भी काफ़ी ईजी है। ओपन क्लोज़ करने के लिए ये ग्रूव दे रखा है यहाँ पे, इससे खोलो एंड ये सिक्योरली बंद भी रहता है। ये कभी कभी ना नाइफ्स के लिए जो ओपन क्लोज होने वाले नाइफ्स होते हैं उनके साथ ये डाउट रहता है कि यार उसका हिंज लूज़ हो गया तो वो कहीं अपने आप पॉकेट में या बैग में खुल जाए बाई चांस, तो ऑब्वियसली लग सकती है चोट। प्लस पीछे ये हुक भी दे रखा है, इसके थ्रू तुम इसको अपनी बेल्ट वाले लूप्स में लगा सकते हो या फिर बैकपैक पे टांग सकते हो। तो ये भी काफ़ी सही चीज़ लगी मुझे। आई थिंक 300 रुपीज़ का आया था अमेज़ॉन से। उसके बाद एक और नाइफ़ या फिर टॉय नाइफ, बटरफ्लाई नाइफ, बैली सॉ, कुछ भी बोल लो इसको, ये भी मैं यूज़ कर रहा हूँ आजकल लाइक अ फिजेट टॉय। एंड ये मेटल का है प्रॉपर, बहुत ज़बरदस्त बिल्ड है इसकी। स्पेशली द कलर वे जो मैंने लिया है ये मैट ब्लैक कलर में, बहुत सही लगता है मुझे। और ये जो ऊपर ये होल्स बने हुए हैं इसके ऊपर जो, वो भी बहुत ही अमेजिंग से लुक देते हैं इसको, इंटरेस्टिंग से लुक देते हैं। बस थोड़ा सा जो इसका हिंज है ना वो मुझे अच्छा फील नहीं होता, लाइक हाई क्वालिटी फील नहीं होता है जब भी मैं इसको कोई भी ट्रिक करना चाह रहा हूँ। वैसे तो मुझे ज़्यादा ट्रिक्स आती नहीं है, बस यही करता रहता हूँ मैं इस तरीके से। वंश को आती हैं 1-2 ट्रिक्स, उसको देख कर ही मैंने लिया था बेसिकली। उसके पास सिल्वर कलर का है, मुझे लगता है कि या तो जब मैं इसको यूज़ करूँगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये भी स्मूथ हो जाएगा, या फिर वंश कह रहा था कि WD-40 का एक बारी स्प्रे मरवा लेना कहीं से। एंड शार्प नहीं है बिल्कुल भी, तो चोट लगने के, हर्ट होने के चांसेस नहीं है, ना खुद को ना किसी और को। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम एक्सेसरीज, जिसमें सबसे पहले एप्पल वॉच जो मैंने यहाँ पर पहन रखी है वीडियो में। दिस इज़ द एप्पल वॉच SE1 और ये नाइकी एडिशन वाली है। इसके साथ मैंने ये ऐसे ही एक लोकल मार्केट से ख़रीद के लूप वाला बैंड लगा रखा है रेड एंड ब्लैक कलर का। तो ये सिंपली इस तरीके से ऊपर नीचे चढ़ जाता है मेरे हाथ पे एंड ओपन क्लोज नहीं करना पड़ता है बार बार बाकी बैंड्स की तरह। तो और ऊपर से हैवी फैब्रिक, तो इससे क्या होता है कि मुझे इरिटेशन नहीं होती है जब अगर स्वेट आ रहा है इसके नीचे। मैंने नोटिस किया कि जब भी मैं सिलिकॉन बैंड्स पहनता हूँ एप्पल वॉच के साथ तो वो रेडनेस कर देते हैं, इचिंग कर देते हैं, और थोड़े टाइम बाद वो एक लाल लाल निशान पड़ जाता है मेरी स्किन पे। और फिर जब तक मैं बोरोलिन या फिर कोई एलोवेरा जेल लगाकर उसको सूद ना करूँ, उस पेन को, उस इचिंग को हफ्ता भर लगानी पड़ती है, तब जाकर वो इचिंग जो है वो ठीक होती है। और इस बैंड में ना वो एडजस्टेबल यहाँ पे वो भी है, क्लैस्प भी है, जिसके थ्रू आप लोग इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हो। एक फ़नी चीज़ है कि मैं इस एप्पल वॉच को सिर्फ तभी पहनता हूँ जब मैं टेक वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जस्ट लाइक दिस वन, या फिर मुझे कहीं जाना है किसी टेक इवेंट में जहाँ पर मुझे ये दिखाना है कि आई एम ए टेक यूट्यूबर, तब भी मैं इसको पहन लेता हूँ कभी कभी। अदरवाइज इतना यूज़ करता नहीं हूँ जितना मैंने जिस शौक से ली थी ना कि यार मैं एप्पल वॉच लेना चाहता हूँ, एक इकोसिस्टम बिल्ड करना चाहता हूँ और डायरेक्टली इसी से कॉल्स उठा लूँगा, इसी से रिप्लाई कर दूंगा व्हाट्सएप मैसेजेस का, कुछ नहीं यूज़ करता मैं। हेल्थ ट्रैकिंग के लिए तो घंटा भाई मैंने कभी यूज़ नहीं किया। मुझे पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि अच्छा ये से डिवाइसेस बताएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्योंकि यार सदियों से तो हमारे पेरेंट्स बताते आ रहे हैं हमें कि यार टाइम से सो, टाइम से उठो, रूटीन बनाओ, डिसिप्लिन रहो, टाइम से खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ, पौष्टिक खाना खाओ, सारी चीज़ें तो पता है यार, ये क्या ही बता लेंगे हमें ऐसा। एंड इसी रीज़न की वजह से आई हैव रिसेंटली परचेज दिस डीजल एनालॉग वॉच। इनफैक्ट एक काम करते हैं, इसी वीडियो में अनबॉक्स करते हैं उसको। तो ये मैंने जो भी ये सेल थी, सासा ले ले सेल फ्लिपकार्ट की, मैंने बहुत टाइम से अपनी कार्ट में ऐड कर रखी थी। इसको 18,000 रुपीज़ का प्राइस चलता है इसका, बट सरप्राइजिंगली सेल में 13,000 रुपीज़ हो रखा था और SBI कार्ड को ऑफ़र लगाया तो 1,200 रुपीज़ और डिस्काउंट हो गया, तो मुझे कुछ 11,500 12,000 के आसपास पड़ी है ये। मेरे को बहुत अच्छा प्राइस लगा ये एंड मैंने फटाफट से मंगवा ली। दिस इज कॉल्ड दी डीजल क्लोजर वॉच, राइट। एंड ऑब्वियसली ये भी मैंने इसी पर्पज़ के लिए लिया कि किसी ब्लैक टाई इवेंट में या थोड़े से ऐसे क्लासी इवेंट में जाना पड़े जहाँ पर मुझे अच्छे से प्रॉपर एक टक्सीडो सूट वूट पहन के जाना हो, तो मैं उसके साथ ये पहनूंगा। अदरवाइज डेली यूज़ के लिए ये भी नहीं है, बट सुंदर बहुत लग रही है। एंड दिस इज़ दी ओनली ब्रेसलेट रिस्ट वॉच विच आई कुड फाइंड ओवर द इंटरनेट। इनफैक्ट मैंने तो नॉर्मल गूगल सर्च भी किया, वहाँ पर भी मुझे कोई अच्छी ब्रेसलेट वॉच नहीं दिखी, बट ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ लगी है मुझे, क्योंकि ये 2-in-1 चीज़ है कि एक ब्रेसलेट का काम भी कर रही है और एक रिस्ट वॉच का काम भी कर रही है। प्लस डीजल है तो थोड़ा वो ब्रांड वाइज भी टशन तो है ही कि यार ओके उसने महंगी घड़ी पहनी हुई है यार, है मेरे अंदर वो चीज़, कुछ भी कह लो, वो शो ऑफ वाली जो चीज़ है पंजाबियों के अंदर होती है थोड़ी सी। अगर आपका सोशल सर्कल एक सर्टेन लेवल पे है, एक सर्टेन क्लास पे है, आपको पता है कि आपको अक्सर ऐसे इवेंट्स में जाना पड़ सकता है जहाँ पे सभी लोग डिसेंटली ड्रेस्ड अप होंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो आई थिंक
इसमें कोई बुराई नहीं है अगर तुम लोग भी अपनी इमेज का थोड़ा सा ख्याल रखो। और अब उस एज में वो जब कमा रहा हूँ तो क्यों ना खर्चो अपने ऊपर, वो वाली चीज़ भी आती है कि एडल्ट मनी है तो मैं स्पेंड कर सकता हूँ विदाउट इवन आस्किंग माई पेरेंट्स। ये वाली चीज़ भी थोड़ी सी आ जाती है कि यार ठीक है अपने आप को गिफ्ट करो। इस बजट पे बहुत सारे ब्रांड्स की ऑटोमेटिक वॉचेस भी मिल रही थी, वो भी प्रॉपर स्केलेटन वाली जिनके आर पार दिखता है, तो मेरा मन तो वो वाली वॉच ट्राई करने का था। एक केनेथ कोल की वॉच आ रखी है बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन वाली स्केलेटन ऑटोमेटिक, तो वो भी लेने का मन था, बट मैंने कहा नहीं यार एक बार ये ले लेते हैं, एक वो वॉच कलेक्शन की जर्नी स्टार्ट तो करें कहीं से, फिर नेक्स्ट ईयर या उससे 1-2 साल बाद और कोई वॉच ले लेंगे। बट अभी फ़िलहाल मेरा ये डीजल का कोई भी कलेक्शन उठा लो यार, मज़ा आ जाएगा तुम लोगों को देख के। एक्सेसरीज़ में नेक्स्ट चीज़ है ये बैंगल कड़ा, जो कि मैंने बंगला साहिब जी गुरुद्वारे के बाहर से ख़रीदा था। वहाँ पे स्टॉल्स लगे होते हैं, शॉप्स हैं 4-5 जहाँ से आप कड़े ले सकते हो। सरप्राइजिंगली ये जो बैंगल है सिर्फ इकलौता ऐसा पीस था जो मुझे मिल गया, पता नहीं कैसे किस्मत से, बाबा जी की ब्लेसिंग से आई गेस। जिसने भी देखा है मेरे हाथ में ये पहना हुआ, हर किसी ने पूछा है कि दिशांत यार ये कौन सा बैंगल है। मैं सबको बताता हूँ ये फ़नी स्टोरी की, मैंने वहाँ से लिया था, एक ही पीस पड़ा था मैंने ले लिया, क्योंकि ऊपर से तो फ्लैट है ये, तो ऐसे सिल्वर प्लैटिनम की लुक देता है, और अंदर से ना बिल्कुल स्मूथ है, इसकी एजेस राउंडेड है, तो वो अंदर चुभता नहीं है, और वेट भी ज़्यादा नहीं है, बहुत डिसेंट लगता है। अगली चीज़ तुमने नोटिस करी होगी वीडियो में, ये है ये रिंग, ये सस्ती सी लेकर आया हूँ मैं 100 रुपये की सरोजनी नगर से, एंड बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे, खासकर जो बीच में ब्लू कलर की आई बनी हुई है, एंड मैंने पीछे करके देखा तो दिस इज़ जस्ट अ पेपर जो इसके पीछे ग्लू से चिपका रखा है, एंड सामने जो ये शीशा लगा हुआ है ना मार्बल सा, उसके थ्रू ये ऐसी दिख रही है कि बहुत ही मेस्मराइजिंग सी है, बट है नहीं, अंदर एक पेपर का स्टिकर है ये, और ये ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर की लुक में है, कोई सिल्वर विल्वर नहीं है, ये लोहा ही होगा प्रोबेबली, जंग भी लग जाएगा इसको 2-3 दिनों में। एक अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि इसके पीछे ये पूरी ना क्लोज नहीं है, तो साइज़ के हिसाब से फिट जो है वो मैं इसको डिफरेंट फिंगर्स के हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। एंड ये भी सिर्फ अनबॉक्सिंग वीडियोस में, जहाँ पर भी जिन भी वीडियोस में मेरे हाथ विजिबल हैं जैसे अभी भी दिख रहे हैं, उस पर्पज़ के लिए है ये। डेली वेयर में मैं इसको नहीं पहनता हूँ, तो एक तो ये है। एक्सेसरीज़ में आई थिंक यही चीज़ें हैं सारी की सारी। मैं सोच रहा हूँ ईयर पियर्सिंग करवाने की, मैंने करवा रखी थी पहले, इनफैक्ट मैंने आईब्रो पियर्स भी करवा रखी थी, सब बंद हो गई है। स्कूल टाइम पर मैं बहुत फुकरा था, जैसे जैसे मैच्योरिटी आती गई मैंने सारे छेद बंद करवा दिए अपनी बॉडी के सिर्फ एसेंशियल्स खुले छोड़े हैं। ओके, नेक्स्ट आईपैड, मेरा आईपैड मिनी, ये भी मैंने कुछ 4-5 महीने पहले ही लिया है। मेरा बहुत टाइम से एक टैबलेट लेने का मन था, एंड अगेन मिनी आईफोन की तरह मैंने सोचा कि यार एक फुल फ्लेजेड पूरा बड़ा 11 इंचेस या 12 इंचेस के साइज़ का कोई टैबलेट लेने की बजाय आईपैड मिनी लेकर देखता हूँ। मिनी 6 है ये, मैंने लिया था 24,000 का फ्रॉम गेम लूट, प्री ओन्ड है ये। मैंने ऑलमोस्ट टीवी देखना छोड़ दिया इसकी वजह से, मैंने प्राइम वीडियो नेटफ्लिक्स दोनों चीज़ें डालनी है इसके ऊपर, इनफैक्ट यूट्यूब भी है, और ये मुझे लगता है परफेक्ट मीडिया कंजम्पशन डिवाइस है ये। इनफैक्ट मीडिया कंटेंट क्रिएशन डिवाइस भी मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम एडिट्स भी डाल रखा है इसके अंदर, और फ़ोन के कंपैरिजन में ऑब्वियसली काफ़ी बड़ी डिस्प्ले है ये, तो जब मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर कोई रील्स डालनी होती हैं, मोर ऑफ्टन देन नॉट मैं इसके अंदर जो एडिट्स वाली ऐप है उसके अंदर एडिट करता हूँ, रादर देन अपनी मैकबुक में या अपने पीसी में। और बहुत स्मूथ है ये, बस थोड़ी सी दिक्कत लगती है कि क्योंकि प्री ओन्ड है तो बैटरी बैकअप बहुत कम मिलता है मुझे, और ना बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है, खासकर ऐसे काम के टाइम पे जब मैं नोट टेकिंग कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ये इतनी जल्दी गर्म हो जाता है कि पेंसिल का इनपुट जो है वो लैग करने लग जाता है, तो वो चीज़ बड़ी दिक्कत करती है इसकी फंक्शनिंग में। अदरवाइज आई थिंक प्रीटी डिसेंट डिवाइस। और इसके साथ मैंने जो कवर ऐड किया ना, ये भी मैं बताना चाहूँगा तुम लोगों को, कवर और पेंसिल दोनों। पेंसिल तुम देख पा रहे होगे, ऐसा लग रहा होगा कि यार ये आईपैड पेंसिल 2nd जनरेशन है, एप्पल पेंसिल 2nd जनरेशन, बट ऐसा नहीं है। ये एक 3rd पार्टी पेंसिल है वेरीलक्स ब्रांड की तरफ से। वैसे तो ये OEM है तो कोई भी ब्रांड अपनी चेपी लगा के दे देता है इसके ऊपर, बट आई बिलीव मैंने अमेजोन से ली थी ये वेरीलक्स की, सिर्फ 600 रुपीज़ की, एंड ये दिखने में एग्जैक्टली एप्पल पेंसिल की तरह है। चार्ज भी वैसे ही होती है साइड में मैग्नेटिकली लग के, और कनेक्ट करना बहुत सिंपल है, बस सिंपली तुम्हें इसको अपने आईपैड के साइड में लगाना है चार्जिंग वाली जगह पे, एंड दैट इज़ इट, ये कनेक्ट हो गई। इसके अंदर पाम रिजेक्शन भी है, टिल्ट सेंसिटिविटी भी है, प्रेशर सेंसिटिविटी नहीं है। और अगर तुम लोगों को इसका बैटरी परसेंटेज देखना है तो फिर ब्लूटूथ में जाकर भी कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर वो नहीं देखना है तो सिंपली यूज़ करने के लिए तो तुम्हें इसको मैग्नेटिकली चिपकाना है और ये कनेक्ट हो जाएगी, इसको यूज़ कर सकते हो। एप्पल पेंसिल 2nd जनरेशन वंश के पास है, मैंने साइड बाय साइड कंपेयर किया, विजुअली कोई डिफरेंस नहीं है, फंक्शनिंग में भी कोई खास डिफरेंस नहीं है, बट वेट में डिफरेंस है। वेट बहुत हैवी है, बहुत स्टर्डी फील होती है, वेल बिल्ट फील होती है एप्पल पेंसिल,
कंपेयर टू दिस, बट उसके अलावा वंश भी नहीं बता पा रहा था कि यार क्या ज़बरदस्त चीज़ है ये। एंड दूसरी बेस्ट चीज़ जो मुझे इस आईपैड के साथ लगती है वो है ये केस। ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था जब मैंने आईपैड लिया था तभी, और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे फ्लिप केस नहीं चाहिए, जो बुक कवर वाला केस आता है ना, जो क्लासिक एप्पल आईपैड केस है, मुझे वो नहीं चाहिए था, बिकॉज आई थिंक मिनी आईपैड्स के साथ इट डजंट मेक सेंस। ठीक है, बड़े वाले जो हैं उनके साथ फिर भी लगता है कि आप एक फोलियो केस लो जो प्रोटेक्ट करे स्क्रीन को। इसके ऊपर मैंने वही मैट फिनिश वाला टेम्पर्ड ग्लास तो नहीं है, वो फिल्म है जो जिसको ट्रिंक बोलते हैं, गैस जो मेम्ब्रेन होती है वो है, वो भी ऑनलाइन लिया था क्योंकि ऑफलाइन कहीं नहीं मिल रहा था, बट है मैट फिनिश में ही। और जो केस है वो है मोका ब्रांड की तरफ से। वैसे ये भी OEM ही है, जेनरिक ही है, इसको कोई भी ब्रांड किसी भी नाम से भेज देता है, बट ये इतना ढूंढना पड़ा मुझे, कुछ कहने की हद नहीं। ये मोका ब्रांड का मिला फ्लिपकार्ट से 900 रुपीज़ का। ये सेम चीज़ स्वूक नाम के ब्रांड से अमेजोन के ऊपर भी सेल हो रही थी, बट अभी दोनों जगह आउट ऑफ स्टॉक है। बट मैं जिनके पास भी आईपैड मिनी 6 या 7 है, मैं बोलूँगा भाई ये केस लेना, क्योंकि प्रोटेक्ट भी कर रहा है चारों तरफ से, सिलिकॉन है बम्पर, उसके बाद पेंसिल रखने के लिए एक कंपार्टमेंट है साइड में। मोर ओवर इसके पीछे किक स्टैंड भी है, इस तरीके से एक किक स्टैंड निकल आता है, एंड आप दोनों पोजीशंस में, चाहे एकदम वर्टिकली खड़ा करना हो या थोड़ा स्लांटिंग में खड़ा करना हो, दोनों पोजीशंस में इसको रख सकते हो। प्लस क्योंकि इस किक स्टैंड के अंदर मैग्नेट है, तो इसको तुम लोग अपनी लोहे की अलमीरा पे, आयरन अलमीराज पे, या फिर रेफ्रिजरेटर के ऊपर चिपका सकते हो। अगर मुझे किचन में कुछ काम करते करते कोई कंटेंट देखना होता है, मैं रेफ्रिजरेटर के ऊपर इसको चिपका देता हूँ एंड कोई वेब सीरीज़ या वीडियो चला दी, एंड भाई साहब ज़बरदस्त चीज़ लगी मुझे ये केस, तो मैं सभी को रिकमेंड करूँगा। ओके, नाउ फॉर द वॉलेट ऑफ माई चॉइस, क्योंकि वॉलेट भी कैरी करते हैं ऑब्वियसली कहीं भी जाएंगे तो। ये एक वेलवेटी सुवेड टाइप ऑफ मटेरियल का बना हुआ वॉलेट है, और इसकी सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि इसका फुटप्रिंट बहुत छोटा है। मैं इसको तुम्हें एक रेगुलर वॉलेट के साथ रख के दिखाता हूँ, एंड यू विल बी एबल टू सी कि भाई साहब कितना ज़्यादा साइज़ का डिफरेंस है इसके अंदर और एक रेगुलर वॉलेट के अंदर। एंड माइंड यू, जो दूसरा वॉलेट है वो खाली है, उसके अंदर कुछ नहीं है, और फिर भी आप देख सकते हो कि जो बल्क है वो मेरे भरे हुए वॉलेट से ज़्यादा है खाली वाले वॉलेट में, क्योंकि उसकी बनावट ही कुछ ऐसी है। एक ही कंपार्टमेंट है, इनफैक्ट दो भी नहीं है पीछे, और जो नोट्स हैं ना, जो बैंक नोट्स हैं, जो बिल्स हैं, वो पूरे लेंथ वाइज नहीं आ सकते हैं इसके अंदर, तो मैं फोल्ड करके ही डालता हूँ। बट ये वाले वॉलेट के अंदर मैं एकदम मिनिमल सामान कैरी करता हूँ। 2 कार्ड्स हैं, बैंक कार्ड्स, और एक मेरा DL है, ड्राइविंग लाइसेंस है, और कुछ इमरजेंसी कैश है। ज़्यादा कैश वगैरह भी कैरी नहीं करता हूँ बिकॉज UPI से हर जगह पेमेंट हो ही जाती है। एंड ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि अंदर जो कलर्स हैं अलग अलग, एक ऑरेंज कलर का कंपार्टमेंट भी है, फिर जो मेन कंपार्टमेंट है उसमें लाइनिंग वाला एक फैब्रिक भी लगा रखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चे कुछ कपड़ों के पीसेस से बना दिया है जिसने भी बनाया है, रिसाइकिल्ड या अपसाइकिल्ड चीज़ है ये। अगेन ये मैं लेकर आया था पालिका बाजार से, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ का। मुझे लगता नहीं ऑनलाइन मिलेगा ये, अगर लिंक मिलेगा तो मैं देख के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड नाउ द गेमिंग कंसोल ऑफ माई चॉइस, जो हैंडल्ड गेमिंग कंसोल मैं अपने EDC बैग में कैरी करता हूँ, वो है नन अदर देन दी निंटेंडो। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हें क्या लगा निंटेंडो स्विच? नहीं, दिस इज़ दी सप गेम बॉक्स। भाई साहब, ये रेट्रो गेमिंग हैंडल है जिसके बारे में मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी अपने चैनल के ऊपर। आई थिंक 500 रुपीज़ का मिल जाता है ईजीली, एंड दिस इज़ दी बेस्ट 500 रुपीज़ आई एवर स्पेंट आई गेस, क्योंकि भाई इसके अंदर मारियो, कॉन्ट्रा, वो जो बचपन वाली गेम्स थी सारी की सारी हैं इसके अंदर। बस क्वालिटी अच्छी नहीं लगी मुझे इसकी, एंड आई एम श्योर कि ये सिमिलर सी चीज़ बेटर क्वालिटी में मिलती है। आई थिंक RCS RS36 ऐसे करके कोई डिवाइस आता है जो यही चीज़ है, बट थोड़ी सी वो महंगी मिलती है 3-4 हज़ार की, और उसके अंदर वो सारी की सारी रेट्रो गेम्स होती हैं, मारियो, कॉन्ट्रा वाली। इसके अंदर आप लोग इसके साथ AV केबल भी मिली है, तो TVs के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो AV केबल लगा के, दैट इज़ ऑल्सो वेरी सरप्राइजिंग। और इसके अंदर नोकिया की बैटरी आती है, वो BL5C आई गेस, जो नोकिया के कीपैड वाले फ़ोन्स में आया करती थी। हाँ, BL5C। ऑल्दो ये भी फूल चुकी है, तुम लोग देख रहे हो, मैं इसको भी अगर घुमाऊंगा टेबल पे तो ये घूमेगी। तो मे बी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो पोटेंशियली फट सकती हैं किसी भी वक्त, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हाँ, ये बस मैं बोलूँगा कि जो भी लोग गेमिंग को मिस कर रहे हैं ना अपनी एडल्ट लाइफ की वजह से, कि यार जॉब है, बीवी बच्चे हैं, मे बी तुम लोग गेम्स एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, मे बी यू वांट टू रीलिव योर चाइल्डहुड, आई थिंक ऐसे किसी छोटे से हैंडल में इन्वेस्ट करो 500-600 रुपये, 1000 रुपये का, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि तुम लोग इसको ज़्यादा एंजॉय करोगे कंपेयर टू गेमिंग PCs एंड प्ले स्टेशन एंड ऑल। इसको चार्ज करने में लगते हैं लगभग 1-1.5 घंटे, और उसके बाद बैटरी बैकअप बहुत थोड़ा मिलता है, उतने ही घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है। बट मुझे लगता है कि पूरे दिन में इतना ही टाइम मिलता है इन्जॉय करने के लिए अमंग ऑल द अदर एक्टिविटीज़। कंटेंट क्रिएशन हो गया, उसके अलावा घर के थोड़े से हाउस होल्ड चोर्स एंड ऑल एरेंज वगैरह। तो
या दैट्स अबाउट इट। ये सारा का सारा मेरा EDC कैरी था, EDC कैरी, एवरीडे कैरी ओके, ये सारे मेरा EDC का सामान था। बट इन सबको कैरी करने के लिए एक बैग तो चाहिए ही होगा, तो एक फैनी पैक या फिर स्लिंग बैग मैं आज के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ये ऑरेंज कलर का, बहुत ही क्यूट सा, बहुत ही वाइब्रेंट ऑरेंज कलर का, नियॉन ऑरेंज टाइप के कलर का ये बैग मैं सरोजनी नगर से लेकर आया था उसी दिन जिस दिन ये रिंग लेकर आया हूँ सरोजनी नगर से। वंश और मैं गए थे साथ में कुछ दिन पहले सरोजनी एक्सप्लोर करने, तो वहाँ से मैं ये लेकर आया हूँ बैग। आई थिंक दिस वॉज फॉर 300 रुपीज़। मुझे लगा था कि iPad आ जाएगा इसमें, बस iPad नहीं आता है, बाकी सारा सामान तो ईजिली आ जाता है। अच्छे खासे कंपार्टमेंट्स हैं इसके अंदर, जिपर काफ़ी सॉलिड है, बड़ी सी, और अंदर मैश वाले कंपार्टमेंट्स हैं 3-4, तो सारा सामान आ जाता है स्नगली। मतलब जो चीज़ वेयरेबल है वो पहन लेता हूँ, और जो पॉकेटेबल चीज़ें हैं वो इस बैग के अंदर जाती हैं। मैं अपना फ़ोन और वॉलेट इस बैग के अंदर नहीं रखता हूँ। मुझे लगता है कि अगर बाई चांस कभी बैग चोरी होगा तो एटलीस्ट फ़ोन और वॉलेट तो मेरे पास होना चाहिए, या फिर अगर पॉकेट में से फ़ोन और वॉलेट निकल गया तो एटलीस्ट बैग का सामान तो मेरे पास होना चाहिए। डोंट कीप ऑल योर एग्स इन द सेम बस बास्केट या बकेट वटेवर। सो या दैट इज़ इट गाइस, यही थी वो सारी EDC कैरी आइटम्स। EDC कैरी, जैसे मुझे याद है मैंने एक बार ये एक फ़ोटो के नीचे एक इंस्टाग्राम के ऊपर कमेंट पढ़ा था, कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी एक्सपायर हो गया था, तो मैंने उसके फ़ोटो के नीचे कमेंट पढ़ा था कि RIP इन पीस, RIP इन पीस। तो वही है ये, फिर EDC कैरी है ये सारा का सारा। एंड आई थिंक अगर तुम लोगों को इनमें से कुछ भी चाहिए, जो कि मुझे पता चाहिए होगा, एटलीस्ट सब गेम बॉक्स हो सबको चाहिए होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे, अमेजोन के एफिलिएट लिंक्स होंगे, वो वहाँ से अगर खरीदोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि तुम लोगों ने मुझे गीली पप्पी दी है। एंड दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आडियोस।